हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए जानते हैं oogenesis के बारे में। तो oogenesis वो प्रोसेस होता है जिसमें फीमेल के अंदर ओवम रिलीज होता है। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि मेल्स में कैसे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट। अब हम पढ़ेंगे oogenesis। देखिए, जब क्या होता है, फीटल डेवलपमेंट हो रहा होता है, यानी कि फीमेल जब डेवलप हो रही होती है विद इन द एम्ब्रियो, उसी टाइम क्या होता है, उसके दोनों ओवरीज में मिलियंस ऑफ द मदर सेल्स, जिनको oogynia कहा जाता है, वो फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो oogynia है उनमें माइटोसिस होता है, यानी कि क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगी, यानी कि डिप्लॉयड जो है वो डिप्लॉयड में ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। यानी कि जो मदर सेल है वो क्या करेंगे, डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte बना लेंगे। अब ये जो प्राइमरी oocyte हैं, ये कब बने, हमारे बर्थ के टाइम पे बन जाते हैं। ठीक है, मतलब बर्थ तक ही बन जाएंगे, उसके बाद बर्थ के बाद ये ऐड नहीं होंगे, और बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक जो प्राइमरी oocyte है वो इसी स्टेज में अरेस्ट हो जाते हैं, यानी कि अब ये क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये जो प्राइमरी oocytes हैं, इनके आसपास जो ग्रैन्युलोसा से सेल्स हैं वो एक लेयर फॉर्म कर लेंगे, तो इनको अब हम कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, फिर ये प्राइमरी फॉलिकल्स के पास और भी बहुत सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स आके इकट्ठे हो जाएंगे, लेयरिंग फॉर्म कर लेंगे। फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, ये इसी टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या होता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है, और डेवलप होते होते ये अपनी पहली जो मियोसिस साइकिल है वो भी कंप्लीट कर लेगा, राइट। अब क्या होगा, जब इसमें मियोसिस होगा, प्राइमरी oocyte अब मेच्योर हो गया है, जब इसमें मियोसिस होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte, और फर्स्ट पोलर बॉडी बना लेगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस है, मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, यहाँ पे डिप्लॉइड थे, डिप्लॉइड से वो क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है ये तो डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, और जो ये सेकेंडरी oocyte बने हैं, इनमें क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा, यानी कि मियोसिस फर्स्ट में तो डिप्लॉयड से हैप्लॉइड बन गए, लेकिन मियोसिस सेकंड में क्या होता है, ये हैप्लॉइड ही रहेंगे और मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब मियोसिस सेकंड होगा तो इसमें एक बनेगी सेकंड पोलर बॉडी और एक बनेगा ओवम। तो देखिए क्या हुआ, अनइक्वल सेल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और ओवम यहाँ से रिलीज हो गया, तो इसी को कहा जाता है oogenesis, यानी कि ओव्यूलेशन हो गया। यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल थे, उसमें से ओवम मैच्योर हो जाएंगे और वो रिलीज हो जाएंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसे कहा जाता है oogenesis।